क्या यह ठीक है हमारा ऐसा करना? यह तो क्यूचेंग की गाड़ी में है। हेलो पत्नी, क्या हुआ? क्या आज दोपहर केके को लेने का समय है? मेरे पास अभी 2 सर्जरी हैं, थोड़ा व्यस्त हूँ। क्या हुआ, क्या तुम्हें दोपहर को कुछ काम है? कोई बात नहीं, तो तुम काम करो। WEI समय है, क्या हुआ? मैं आज किनचेंग में मीटिंग में हूँ। लुयान कहाँ है? कोई समस्या नहीं, यह मेरे ऊपर है। ठीक है, किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से खर्च करूंगा। अब न केवल तुम्हारी छोटी प्रेमिका बनना है, बल्कि केके की छोटी माँ भी बनना है। क्रूचेंग किनचेंग गया है, आज रात वापस नहीं आएगा। मुझे पता है। आओ केके। केके अच्छी बच्ची है। हेलो, तुम्हारा फोन लोकेशन किनचेंग में बदल गया है। केके आंटी ने मेहनत से केके को लाने का काम किया और केके के लिए कुछ स्वादिष्ट लाई है। केके को क्या कहना चाहिए? गलत है केके। कहना चाहिए धन्यवाद माँ। लेकिन केके की माँ है। और आंटी केके को बहुत पसंद करती है। लेकिन LUWEI आंटी माँ से बिल्कुल अलग दिखती है। लेकिन LUWEI आंटी आज माँ की तरह महक रही है। तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारे सोसाइटी में मदर्स डे का आयोजन है। बच्चे और माँ को कुछ पारिवारिक वीडियो बनाने हैं। तुम घर पर नहीं हो, तो मैंने इसे संभाल लिया। नहाने और कपड़े बदलने के बाद भी अभी तक शूटिंग नहीं हुई है। तुमने हाल ही में अच्छे से आराम नहीं किया है। दवा लेनी है, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। केके आंटी ही तुम्हारी माँ है। जब मैं कमरे में आया, बिस्तर इतना अस्त व्यस्त देखा, मुझे लगा लुयान ने धोखा दिया है। खुशकिस्मती से तुम हो। हाँ, खुशकिस्मती से मैं हूँ। तुम अचानक कैसे वापस आ गए? आधे रास्ते में था। बहुत जल्दी वापस आया, फोन किनमिया की गाड़ी में छूट गया। ठीक है, तो मैं कपड़े बदलकर पहले वापस चलता हूँ।
मुझे बड़ा भोजन खिलाना याद रखना। मैं हर एक व्यक्ति को जो मुझे धोखा देने वाला है, इसके लिए भुगतान करवाऊंगा। वेई वेई, हमेशा हमें जोड़े में देख रही हो, क्या तुम्हें इससे बदशगुनी हो गई है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो न होने से अच्छा है। थोड़ी देर में देखो यह कैसा है। श्रीमान चेन। श्रीमान शू आपको नमस्ते। डॉक्टर लू आपको नमस्ते। मिस लू आपको नमस्ते। ये सुंदर युवक कौन है? मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट किया है। श्रीमान चेन मेरे पिताजी के पूर्व छात्र थे। अब वे एक ट्रायम्फल हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। युवा, सफल और विश्वसनीय, विवाह के उचित उम्र में पहुंच चुके हैं। मिस लू, पहली मुलाकात पर थोड़ा तोहफा लाया हूँ। सुना है आपने कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई की थी और अब डॉक्टर के रूप में काम कर रही है। उम्मीद है कि आगे हमारे बीच बहुत सारे आम विषय होंगे जिन पर बात कर सकते हैं। श्रीमान चेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पति, कैसा लगा? क्या यह उसके पिछले बॉयफ्रेंड से ज्यादा विश्वसनीय नहीं है? बिल्कुल श्रीमान चेन तो बहुत अच्छे हैं। चेन, सुना है कि आज तुम्हें डेट पर बुलाया है। कई दिन पहले से छुट्टी ले ली और खुद गाड़ी लेकर आए हैं ताकि रात में तुम्हें घर छोड़ सकें। खाना आ रहा है, पहले हम एक पेग पी लेते हैं। चलो चलो श्रीमान चेन। बड़ा भूखा है नलुयान। आज वेई वेई थोड़ा नशे में है। घर पहुंचने के बाद मुझे जरूर कॉल करना। ठीक है श्रीमान शू, हम अभी चलते हैं। अलविदा। मैंने कहा था मुझे थोड़ा समय दो ताकि पैसे जुटा सकूं। बार बार फोन मत करो। चलो। पत्नी, क्या तुम मेरे फोन से कुछ खरीदना चाहती हो? केके का बीमा नवीनीकृत करना है। हाँ पत्नी, क्या हाल है क्विनमियन के साथ? मैंने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की है पर नहीं मिला। सोचा कि आप दोनों परिवार के पुराने दोस्त हो, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? वह हाल ही में नई जिम्मेदारी संभाले हैं, बहुत व्यस्त हैं। पर मुलाकात करने के लिए समय निकालना तो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मुझे उन्हें कुछ खरीदना चाहिए ना। आखिरकार इतने सालों बाद मिल रहे हैं। चलो कल मेरा बैंक अकाउंट फिर से खोल दो और पहले जैसे हम साझा खाता बनाएं। हाँ तुम सही कह रहे हो। मेरी मानसिक स्थिति भी बहुत बेहतर हो गई है। कल मैं बैंक जाकर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ठीक है। रुको थोड़ा, आओ। मम्मी, मेरी सीट थोड़ी तंग है। मम्मी तुम ठीक कर दो। ऐसा करना ठीक तो है ना? ये तो क्षुचेंग की गाड़ी है।
मुझे लगता है लुयान मुझसे प्यार नहीं करता, क्या वह कुछ ऐसा कर गया है जो तुम्हें बदशुक्र लगा है? मैं उसे समझा देता हूँ। पर ये सब मेरे ससुर की वजह से है। वो घर में बार बार यही बकवास करते हैं। कहते हैं कि लू घराने में 3 पीढ़ियों में एक ही लड़का है। मुझे पता है। लू जिंग को सपने में भी बेचा चलो चाहिए। उसे सपने देखते रहने दो। हेलो जी साहब, मेरी कंपनी का फंड फ्लो। हेलो, क्या सच में प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करना जरूरी है? ये तो मेरी पत्नी की शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, पर हम अभी भी कानूनी रूप से शादीशुदा हैं, कुछ भी नहीं मिल सकता। तुम्हारी कंपनी क्या बकवास है? दसों जगह फोन किया, सब यही कहते हैं। क्या सच में कुछ नहीं निकाला जा सकता? हेलो पत्नी। नहीं, मैं बस पूछना चाहता था, किन साहब के पास तुमने मेरा अपॉइंटमेंट कैसे करवाया? टाइमिंग पहले ही फिक्स हो गई है। पत्नी, इस घर को तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो ना? मैं तलाक के प्रोसीजर को शुरू करने वाली हूँ। हम अभी चुपचाप रहेंगे और तुम मुझे लॉयर से पूछ लेना। जब तक हमें पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते, तब तक केके की गार्डियनशिप पक्की करने के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है। वो स्मार्ट संतरी फिर से वापस आ गई है। बुद्धिमत्ता ने ऊंचाइयां पकड़ ली है। ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। दवाओं को बंद करने के बाद मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बहुत साफ हो गया है। पिछली बार जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था अधिकतम 1 या 2 महीने होंगे, फिर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अभी के इस समय तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा स्वास्थ्य होने पर ही ये मुश्किल लड़ाई जीती जा सकती है। जब शादी हुई थी, बहुत से लोगों ने मुझे बताया था घर घर नहीं मिलते, खुशहाली नहीं होगी। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं वाकई विश्वास करता था वह मुझे एक पूरा परिवार देगा। आखिरकार पता चला कि ये सपना भी टूट गया। तुम्हारे पास केके है। तुम्हारे पास और भी तुम्हें चाहने वाले लोग हैं। आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने शूटिंग को कुछ अच्छे डॉक्टरों से जोड़ा है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। किन साहब का धन्यवाद। किन साहब, मैं सीधा कह देता हूं, मैं इस बार अपने एक पुराने दोस्त के आग्रह पर आया हूं, यह देखने के लिए कि क्या ग्रुप के उपकरण मेरे दोस्त द्वारा आपूर्ति किए जा सकते हैं। तुम्हारा दोस्त ग्रुप के मेडिकल प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट को पाना चाहता है। हाँ, और मेरे दोस्त द्वारा दी जाने वाली मेडिकल उपकरण सबसे आधुनिक और सबसे बड़े पैमाने पर हैं, और हम सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हैं। निविदा में भी भाग ले सकते हैं। क्या लू डॉक्टर को पहले कभी विदेशी मेडिकल उपकरण प्रोजेक्ट में अनुभव हुआ है? मेरे विदेशी दोस्त नए मेडिकल उपकरणों की बड़ी मांग है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उनसे जोड़ सकता हूं। तुम और तुम्हारा दोस्त लंबे समय तक विदेशी मेडिकल प्रोजेक्ट कर सकते हो, अगर अच्छे से किया जाए तो। मैं हमेशा से क्यू कंपनी में काम करता हूं और कभी भी विदेशी व्यापार में शामिल नहीं हुआ, और मेरी पत्नी और बच्चे देश में हैं। अभी तक किसी तरह की प्रवासन की योजना नहीं है। सही कहा। सुना है कि लू डॉक्टर एक घरेलू पुरुष है, पर हाल ही में अस्पताल में कुछ अफवाहें हैं। सुना है कि आपने पहले किन साहब, आपने कहा था कि ये तो अफवाहें हैं, और अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई हो तो क्या क्यू कंपनी मुझे आज तक रखती? सही कहा। जिस दोस्त की बात कर रहे हो,
पर मेरी एक शर्त है। आप बोलिए। आप भी जानते हैं, आज हमारी मुलाकात शूचेंग की वजह से हुई है, इसलिए शूचेंग इस प्रोजेक्ट के गारंटर बनने चाहिए। बिल्कुल। और आपके द्वारा पेश किए गए डॉक्टर के साथ मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। जरूर होगी। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप हैं। हमारे शू क्लैन के अलावा वेन क्लैन भी है। बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरण खरीदने की जरूरत है। आप विचार कर सकते हैं। धन्यवाद किन सर। तो मैं अपने दोस्त की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने पता लगाया है, लू लुयाई ने पीपल्स हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी विभाग में चेकअप कराया है। चेकअप रिपोर्ट के अनुसार वो 6 हफ्ते की गर्भवती है। संबंधित जानकारी मैंने आपके ईमेल पर भेज दी है। मुझे पता है। वह सच में गर्भवती है। कोई समस्या नहीं है। खर्च हो गया तो हो गया, पूछने की क्या बात है। बस 8,000 युआन की बात है। तुम्हें अभी भी सही लगता है मैं तुम्हें सजा दूंगा। अंकल ठीक है ठीक है। इतनी छोटी बात पर पड़ोसियों को हंसी न आने दें। आंटी आप गुस्सा शांत कर लें। अंकल आप भी गुस्सा शांत कर लें। झगड़ा क्यों कर रहे हैं? चेंग चेंग। देखो डब्ल्यूया कितनी अच्छी है। यही हमारे लू परिवार की बहू बनने लायक है। कुछ लोगों की तरह नहीं, दिन भर काम पर नहीं जाती, पता नहीं कहां चली जाती है। अंकल बस करो। पता नहीं बाहर किसी और के साथ तो नहीं है। तुम तो दिन भर मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, और बुजुर्ग होकर भी शर्म नहीं तुम्हें आती। पता है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? अभी केके के साथ स्पोर्ट्स डे से लौटा हूँ, उसे वापस छोड़ने आया हूँ। ठीक है मम्मी, चलो चलो अंदर आओ। मम्मी, लेकिन मुझे मम्मी के साथ खेलना अच्छा लगता है। प्यारे माफ करना, माँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें पहले स्थान पर लाने के लिए कोई साथ नहीं बात जा नहीं, सकी। केके को माँ से सबसे ज्यादा प्यार है। अगर माँ के साथ हूँ तो पहले स्थान पर नहीं भी हूँ तो केके खुश है। अच्छा बच्चा, केक खाना चाहती हो? यह केके का पसंदीदा स्वाद है ना? पत्नी। थोड़ी देर बाद हम लुओवेई से मिलने चलते हैं। वह बार बार हमारे घर आती रहती है। अचानक उससे मिलने क्यों जाना चाहते हो? वह गर्भवती है। नहीं हो सकता। सच में वह हाल ही में उस ज्योचिन से बात कर रही है ना, लेकिन यह थोड़ा जल्दी है। वह और जोचिन पिछले हफ्ते ही मिले थे। नहीं हो सकता। हाँ चलो, हम कब उससे मिलने जाएंगे? इतनी जल्दी क्यों? मैं समय देखता हूँ। जैसा तुम कहो। हाँ पति, क्या यह तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा है? यह नहीं, ऐसा नहीं है। यह लुओवेई ने पहले पहना था ना? शायद वह हमारे घर आई थी और यह छूट गया। यह चीज सस्ती लगती है। मैं तुम्हें इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता हूँ? जब पैसा कमाऊंगा तो तुम्हें बेहतर चीज दूंगा। लुयान खाना खाने आओ। पहले तुम जाओ। तुम्हें क्या हुआ? ठीक नहीं हो? थोड़ी मिचली आ रही है, शायद ठंड लग गई है। तो मैं नीचे जाकर दवा ले आता हूँ। नहीं, मैं मुंह धो लूंगी।
तो मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूं। कब खाली होगी? मैंने हाल ही में बहुत खाया और मोटी हो गई हूँ। कपड़े फिट नहीं आ रहे। क्या यह छोटी बहन इतनी अच्छी अभिनेत्री है? हाँ, क्या वेतन देने का समय नहीं आ गया? कहा था 5 तारीख को, आज 8 तारीख है। तुमने नौकर रखा है, तुम दो। ये तुम्हारा घर है, किसी और को क्यों दे रहे हो? तुम किसी और कैसे हो? यह तुम्हारी तीसरी बहन है ना? तुम पागल औरत हो। चेहरा न दिखाने का अभद्रता मत करो। ये तो एक पागल है। हम लुयान लोग अच्छे हैं। अगर मैं होता तो तुम्हें बाहर निकाल देता। तुम्हें ही बाहर निकाला जाना चाहिए। यह मेरा घर है, मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जल्दी से सामान समेटो और चले जाओ। लुयान लुयान, फिर क्या हुआ? देखो, अगर ये गांव में होता तो उसे थप्पड़ मार दिया जाता। पापा, मेरे पास पैसे हैं, कुछ दिनों की बात है। आज मैं देखूंगा पिताजी और बहू में कौन बड़ा है। टिकट खरीद ली गई है। आज दोपहर 3 बजे हार्ड सीट। बाद में मुझे टिकट का पैसा दे देना। पत्नी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और आज पापा को वापस भेजना जल्दबाजी होगी। किन्मिया ने कहा कि वह सप्ताहांत में तुमसे बात करना चाहती है। पापा, ऐसा करें, मैं तुम्हारे लिए एक स्लीपर टिकट खरीद दूंगा और तुम वापस चले जाओ। गांव वालों से मिलते रहना। कुछ दिनों में मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, ठीक है? लुयान, तुमने बीवी लेकर पिता को भूल गए। तुम भूल गए कि मैंने कैसे तुम्हें पाला। अब तुम मुझे वापस भेज रहे हो और वे मेरी पीठ पीछे बातें करेंगे। पापा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। बस थोड़े समय के लिए वापस जाओ। ठीक है। माँ, तुम चले गए तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? क्यों ना, तुम इस मौके का फायदा उठाकर वापस जाओ। तुम्हें तनख्वाह चाहिए, छुट्टी भी चाहिए। इतनी जल्दी क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम अपनी तीसरी बहन का पैसा चुकाना चाहते हो? शूचेंग, मैं कहाँ जा सकता हूँ? इतने मुंह खाना खाते हैं। तीसरी चाची रह सकती हैं, लेकिन एक परेशान करने वाला व्यक्ति कम हो गया है। तुम नई कंपनी में ढल पाओगे। उसे भी जाने दो। तुम क्या कहते हो? बाद में मेरे साथ LUOWEI से मिलने चलोगे या अपने पापा को छोड़ने? पापा, बहुत ज्यादा हो गया, चलो चलते हैं। हाँ, तीसरी बहन, तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं। हुआ भाई, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। दुनिया के किसी कोने में भी मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मैं सचमुच तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, पर गांव बहुत दूर है। पिनशीशी का कुरियर नहीं मिलता। मेरे 5 कुरियर डिलीवरी में हैं। मुझे यहीं रुकना होगा। पर मैं गांव में अब हर घर में वाईफाई है। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे वीडियो कॉल करना हुआ भाई, जल्दी चलो, बस छूट जाएगी, जल्दी चलो। तीसरी बहन, हुआ भाई। जल्दी वापस आना।
वेई वेई, तुम लोग कैसे आ गए? क्या हम दोनों का स्वागत नहीं है? नहीं, मुझे लगा खाना आ गया है। शूचिंग से सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट लाए हैं। कैसा है? क्या शूचिंग को अस्पताल से बात करनी चाहिए तुम्हारी छुट्टी के लिए? क्या प्रेग्नेंट? तुम लोगों ने किससे सुना? पूरा अस्पताल जानता है। तुमने हम दोनों से जानबूझकर छुपाया। हमें सरप्राइज देना चाहती थी ना? पूरा अस्पताल? यह तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब तुम प्रेग्नेंट हो। बच्चे के साथ बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो लुयान रोज मेरे लिए खाना बनाता था। हाँ पति, तुम शेफ हो। वेई वेई के लिए कुछ टिप्स दोगे? समय पर खाना। अगर भूल गई या कम खाया तो यह तुम्हारी सेहत के साथ अन्याय है। दवा मैंने वहां रख दी है। अच्छा लो। तो मैं नहाने जाती हूं। आया आया, मैं खाना लेता हूँ। माँ, मैं 20 साल से विधवा हूँ। मैंने पिता और माता दोनों की भूमिका निभाई। मैंने तुम्हें इतना अच्छा बनाया। तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आंटी, पहले 3 महीने सबसे खतरनाक होते हैं। नहीं, यह नहीं। तुम उसके बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। माँ, जल्दी बताओ, पेट में पल रहा यह बच्चा किसका है? वेई वेई, क्या यह जियाओचिन का नहीं है? क्या यह तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का है? मुझे पता था इतनी बड़ी बात हुई। वह कछुए की तरह सिर छिपाकर बैठा रहा। यह वाकई दिल तोड़ देने वाला है। आंटी बस तुम्हारे लिए न्याय चाहती है। जूचेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे गर्भवती होने की बात किसी को पता नहीं थी। क्या तुमने मेरी माँ को बुलाया था? हाँ, मैं चाहता था कि आंटी तुम्हारी देखभाल करें। तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। आंटी, वेई वेई ने पहले भी एक बार गर्भपात करवाया था। उस समय डॉक्टर ने कहा था उसका शरीर कमजोर हो गया है। अब मुश्किल से एक बच्चा हुआ है। तुम लोग सावधानी बरतो। मुझे परवाह नहीं, मेरे साथ अस्पताल चलो। नहीं, जूचेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोवेई, शांत हो जाओ। तुमने ऐसा काम किया है। सब ठीक है ना? मेरा यह बुजुर्ग चेहरा कहाँ रखूं? मैं लुहुआ नहीं हूँ, बेशर्म नहीं हूँ। आंटी, लोवेई का मूड ठीक नहीं है। मैं और जूचेंग पहले वापस चलते हैं। तुम घर पर उसकी अच्छी देखभाल करना। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, तुम्हें 10 मिनट दिए हैं, नीचे आ जाओ। पत्नी, पति, मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। क्या तुम मेरा सिर दबाओगे? मैं तुम्हारा सिर दबाता हूं। यहाँ है ना? धीरे धीरे। आधी रात को तुम्हें मैसेज क्यों आ रहा है? क्या तुम्हें बाहर जाना है? नहीं, यह अस्पताल के कार्य समूह का संदेश है। इतनी रात में कैसे बाहर जा सकते हैं? मैं अभी स्नान करके सोने की तैयारी कर रही हूँ। और कंधे। लगभग हो गया, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तो तुम पहले सो जाओ, चलो।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कल के कुछ कार्य व्यवस्था के विशिष्ट समय सब मुझे भेज दो। लुओ WEI। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। तुम वास्तव में तलाक लेने का इरादा रखते हो या नहीं? आज तुम्हें मुझे संतोषजनक जवाब देना होगा, वरना मुझे चेहरा फाड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मेरा चेहरा खो चुका हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें संदेश भेजा। तुमने मुझे बताया कि बस मोटा हो गया। कब का मामला है? मैं बस तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा करना चाहती हूँ। बेटा पैदा करने के लिए क्या चाहिए? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं यह मेरा आखिरी मौका है माँ बनने का। इस बच्चे को मुझे पैदा करना होगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। इस ऋण संकट को हल कर दिया। अगर अब तलाक हुआ तो उसकी संपत्ति का केवल आधा हिस्सा मिलेगा। यह ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके नाम की सारी संपत्ति ले जाएगा। तो क्या तुम थोड़ा और सहन कर सकते हो? लेकिन मेरी माँ हर दिन मुझे गर्भपात करने के लिए मजबूर करती है। तुम और ख्यूचेंग मेरे सामने प्यार करते रहते हो। मुझे पता है। थोड़ा और समय दो। छोटी गंवार विवाहित आदमी को फंसाया। यह क्या है? यह मुझे बताओ कि यह क्या है। ठीक है लुयान, मैंने तुम्हारे लिए गर्भधारण किया। तुम मेरे पीछे काफी खेल रहे हो। तुम पहले शांत हो जाओ। यह निश्चित रूप से क्रूचिंग का है। तुम सोचो, यह कार केवल तुम और उसने ही इस्तेमाल की है। अगर यह तुम्हारा नहीं है तो निश्चित रूप से वह इसे जानबूझकर रखा है। उसने जरूर हमारे बीच का रिश्ता खोज लिया है। तो यह निश्चित रूप से वह हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। ठीक है श्रीमान लू, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। वीवी। माँ, अच्छे से अच्छा क्यों तलाक ले रहे हो? यह शादी शुरू से ही एक झूठ थी। लू यान और लुओवी की बात मैं भी कुछ जानता हूँ। अगर वाकई नहीं चल रहा है तो तलाक ले लो। आपका क्या है? तीसरी चाची और पापा का रिश्ता सबको साफ दिख रहा है। मैं खुद बहुत कायर हूँ, वरना वह इतने खुलेआम उन्हें घर में नहीं बुलाता और जियांग यांग के उस बेटे को कंपनी में काम पर नहीं लगाता। बेटा आ गया। माँ, यह बात खासकर लू यान। छोटे किन पहले रिपोर्ट देखो। तीसरी चाची, पहले नीचे जाओ। ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आंटी को डिप्रेशन का खतरा है। माँ, अगर लू हुआ नहीं होता, तुम क्या सोचते हो?
मिट्टी गर्दन तक आ गई है। शायद इससे पहले कि मैं उससे शादी करूं। एक बार तलाक हो चुका है। अगर फिर से तलाक हो जाए, गांव वाले क्या कहेंगे? आधी जिंदगी बीत गई। बस ऐसे ही चलाओ। ऐसे कैसे चलाओ? जिंदगी अपने हाथ में होनी चाहिए। हेलो हुआ भाई। मैंने तुम्हारे लिए कोट खरीदा है, तुमने ट्राई किया? फिट है? मैं तुम्हें बताऊं, वह लड़की आज एक आदमी को लेकर आई है। ठीक है, मैं सावधान हूं। ठीक है। तीसरी बहन, मैं नाव के सिर पर बैठा हूं। मिस्टर वांग, आप चिंता न करें। हाँ, मैं आज रात शराब नहीं पी सकता क्योंकि मेरी पत्नी हाल ही में अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझे घर जाकर उसकी देखभाल करनी है। ये सोचकर नहीं था कि इतने साल बीत गए। लू जोंग और उनकी पत्नी का रिश्ता अभी भी पहले जैसा है। याद है उस समय की बात? मैं गांव का एक गरीब लड़का था। मेरी पत्नी ने मुझे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि पीछे से मुझे सपोर्ट करती रही। उस समय मैंने सोचा था, मुझे उसे सबसे अच्छा जीवन देना है। अब बोटी को इतना अच्छा चला रहा हूं। यह उसके लिए एक तरह का जवाब है। मैं तो बस एक बात मानता हूं, जो पत्नी से प्यार करता है, इसलिए आपकी कंपनी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। ठीक है। लू यान, अरे जूजोंग, पत्नी, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ? यह पत्नी, मेरी बात सुनो। तलाक के बाद तुम्हारा और जू ग्रुप का कोई संबंध नहीं रहेगा। पत्नी वांग जोंग, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा, मैं जू ग्रुप के साथ काम करना चाहता हूं, न कि तुम्हारे साथ। पापा, तुम अभी गांव से आ जाओ। चलो केके। आज इतनी जल्दी उसे लेने कैसे आ गए? कुछ काम है। चलो अलविदा। दादाजी, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। जल्दी आओ, अंदर आओ। दादाजी, यह कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? तुम यहां रहो, देखो। जो करना चाहो करो, सोना चाहो तो सो जाओ, वो तुम्हें लेने आएंगे। दादाजी, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा दादा हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दादाजी। केके, मैं इसे यहां छोड़ रहा हूं। तुम देखभाल करना, लेकिन उसे तुम्हें देखने मत देना। हालू यान थोड़ी देर में उसे लेने आएंगे। मुझे जल्दी है, मैं चलता हूं। परिणाम आ गए हैं। बधाई हो, पूरी तरह से ठीक हो गए हो। बहुत अच्छा है। तुमने जो सबूत दिए हैं, उन्हें श्रीमान झांग ने देखा है। यह पर्याप्त है कि लुयान ने विवाह के दौरान धोखा दिया है, इसलिए तलाक की स्थिति में केके की देखभाल का अधिकार पाने की संभावना बहुत अधिक है। किन्मिया, धन्यवाद। हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं करो। केके को लेने आए हो? मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारा और ख्यूचेंग का तलाक हो गया है। तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। क्या हुआ? अब जल्द ही मेरे साथ शादी करने वाले हो, या फिर तुम्हें ख्यूचेंग को भूलना ही नहीं आता? घर के अंदर बात क्या करो। है?
बताओ क्या तुमने ये किया है? क्या? बनावट मत करो फोटो। क्या पिता तुम हो? हाँ मैंने ही भेजी है, कैसी लगी? नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते और थोड़ा और सहन करो। सहन? मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक सहन किया है। मिस्टर लू, मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये फोटो मैंने भेजी होती तो मैंने तुरंत भेज दी होती और अब खुद को पूरी तरह से बचा लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत आराम मिल गया है। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है यह भी भूल गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे दिनों की याद ही नहीं रही और तुम अपनी वास्तविक पहचान भूल गए हो। अगर मेरे बिना हम अभी भी गांव में खेती कर रहे होते। लुयान, तुम ढोंगी हो। मैंने तुम्हारे साथ होने के लिए अपनी आंखें खो दी। ठीक है, मछली मरने और जाल टूटने के लिए। तुमने उसे दवा कैसे दी थी? उसे पागल बनाने के लिए। क्रूचेंग को दवा देने में तुम्हारा हिस्सा नहीं था। ऐसा ही है, उसे पता चल जाए उसकी अच्छी सहेली ने कैसे दवा तैयार की थी जिससे उसे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आत्महत्या करने की मुझे कोशिश की। धमकी दे रहे हो? 3 साल पहले की उस मेडिकल दुर्घटना के बारे में क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे मदद की थी? ठीक है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। पिताजी। WEI थोड़ा और समय दो। जब मैं सब कुछ सुलझा लूंगा तब मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, हमारे लिए अच्छे दिन बिताने के लिए। पिताजी। तलाक के बाद क्या योजना है? मैं केके की एक छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या इच्छा? जब मैं तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा तो चलूंगा। मैंने टिकट खरीद ली है। आइसलैंड जाना है। हेलो। केके। माफ कीजिए। बच्चे के सिर में चोट लगी है, अब उसकी आंखों को रोशनी से डर लगता है। शुरुआती निर्णय, दिमाग में खून के कारण अंधापन हुआ है, लगातार निगरानी की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है? केके। हुआ भाई, दुखी मत हो, दुखी मत हो। केके अच्छी तरह से क्लास में थी, अचानक कैसे गिर गई? आज केके के स्कूल में एक कार्यक्रम था, जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने खाली बैठे बैठे उसे लेने चला गया। तुम। घर आने के बाद वो नहीं सुनी, इधर उधर भागती रही, नतीजतन गिर गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने की कोशिश की और ये मेरी गलती हो गई। केके की जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने कहा, तुम मां कैसे हो? केके के स्कूल में कार्यक्रम था और जल्दी छुट्टी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं था। अगर तुम जंगली आदमी के साथ नहीं घूमती, बच्चे की ऐसी हालत नहीं होती। कृपया सम्मान से बात करें। मैंने कहा, कम बोलो, कम बोलो। चलो हम पहले चलते हैं, हम पहले चलते हैं। पापा। तुम लोग। पापा, अब केके की क्या स्थिति है? अंधी हो गई है। सच में क्या यह गलत निदान हो सकता है? क्या हम केके को किसी और अस्पताल में ले जाएं? पहले घबराओ मत। अभी क्रूचेंग को पता नहीं है। केके को तब चोट लगी जब वह तुम्हारे घर पर थी। पहले कुछ नहीं बताना। जब तुम सब वही थे तो तुरंत अस्पताल क्यों नहीं लाए? अगर क्षूचेंग को पता चल गया। हाँ सही है, लेकिन ये अफसोस की बात है। अगर 10 मिनट पहले आ गए होते तो केके की आंखें खराब नहीं होती। अंकल, आपका यह क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं अगर हम तुरंत केके को यहाँ ले आते
तो उसकी आंखें खराब नहीं होती। घर का सीसीटीवी खराब हो गया है। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद यही इस बच्ची की किस्मत थी। चलो, अंधी हो गई तो क्या हुआ? शायद ठीक हो सकती है क्या? मम्मी, टीचर ने कहा कि अरोरा, जब देवता आसमान में पेंटिंग कर रहे थे तो उनके हाथ से रंग गिर गए, इसलिए आसमान इतने रंगीन हो जाता है। तो के क्या तुम अरोरा देखना चाहती हो? केके को रंगीन आसमान देखना बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी, बाद में तुम्हें लेकर जाऊंगी, ठीक है? नहीं। लू हुआ अचानक गांव से क्यों लौट आई? तुम कहाँ जा रहे हो? घर। जैसा सोचा था, कुछ तो गड़बड़ है। आज का सीसीटीवी खराब हो गया है। तो तुम्हें शक है कि केके घर वापस आई ही नहीं? केके का हादसा लुयान से जुड़ा है। इस शादी की सारी बातें। केके की आंखें इतनी सुंदर हैं। उसे इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुकता है। उसने मेरे साथ अरोरा देखना बाकी है। पहले बातों को इतना बुरा न सोचो। मैं विदेश में जानता हूं बहुत सारे मशहूर नेत्र विशेषज्ञ। मैं सबसे अच्छे तरीके से केके की आंखें ठीक करूंगा। ठीक है। नमस्ते नेत्र विभाग, कैसे जाए? सामने दाएं मुड़कर तीसरी मंजिल पर। धन्यवाद। पत्नी, केके आज कैसी है? केके सो रही है, कृपया बाहर जाए। मुझे पता है केके का हादसा होने से तुम बहुत दुखी हो, लेकिन वह मेरी भी बच्ची है। मेरा दिल भी तुम्हारी तरह टूटा है। जब मैं घर से निकला तो बच्ची ठीक थी। तुम्हारे पापा गांव में नहीं थे, फिर अचानक बच्ची को स्कूल से लेने क्यों आए? मेरे पापा को तुमने इतने समय से गांव भेज रखा है, उसे केके को स्कूल से लेने की याद आई तो जाना भी सही है ना? क्या क्या वाकई में यह सिर्फ इत्तेफाक है? पत्नी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और मेरे पिता ने जानबूझकर केके को ऐसा किया है? हाँ, हम दोनों के बीच अंतराल तो है, पर इतने सालों से मेरी केके के प्रति स्नेह, वह तुमने तो देखा ही है। स्नेह? तुम्हारा केके के प्रति स्नेह? पत्नी, तुम मेरी बात सुनो। तुम बताओ। रात को आखिरी दवा बची है, आज खत्म हो जाएगा। केके का खानपान वगैरह। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी करो। वेन अस्पताल के प्रमुख आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे पिता बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे शहर में 2 बड़े चिकित्सा समूह हैं। वेन परिवार के पास भी बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी की जरूरत है। तुम्हारी जरूरत का सामान मैंने खरीद लिया है। मैंने उसके लिए टच खिलौने भी खरीदे हैं ताकि उसे थोड़ा मनोरंजन मिले। धन्यवाद क्यूइन साहब। चलिए, ये तो मेरा कर्तव्य है।
पत्नी, इन दिनों तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा, तुम घर जाओ। नहीं। अरे, डॉक्टर लू, समूह हमारे खाते की जांच कर रहा है। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं जमा कर पाएंगे तो हम सब जेल जाएंगे। बेटा, तुम वापस आ गए। अरे डॉक्टर ने क्या कहा? वेई वेई की क्या हालत है? मेरी कोई बात नहीं है, आओ जल्दी बैठो, आओ। बस गिर गई थी। गर्भावस्था की जांच ठीक है, हमारा बेटा स्वस्थ है। ठीक है। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें हाल ही में केके की देखभाल करनी पड़ रही है, पर वे के पेट में भी तो तुम्हारा ही बच्चा है, और केके तो अंधी हो गई, पर वे के पेट में तो बेटा है। ये हमारे लू परिवार का भविष्य है। वेई वेई, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। ठीक है, सब एक परिवार हैं। आगे जाकर अगर वेई वेई को कुछ खाने की इच्छा हो तो आंटी से कहना। आंटी, वादा करती हूँ कि तुम्हें और बच्चे को स्वस्थ रखूंगी। धन्यवाद आंटी, यह तो मेरा फर्ज है। चलो अंदर जाकर आराम करते हैं। जाओ। धीरे धीरे आओ। बेटा, ये बाप तुझे नहीं कह रहा। तूने पहले क्यों सीना के पापा से वो सांठ गांठ लगा ली कि बेवफा हुआ तो घर छोड़कर जाएगा। अरे बाप, ये भूल गए, ये उनकी इकलौती शर्त थी, मैंने अगर नहीं की होती वो हमारी शादी कभी मंजूर नहीं करते। अब जो हुआ सो हुआ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर तू ये बात नहीं भूल सकता, तूने वेवे के साथ कितने सालों से योजना बनाई है, और वो किस चीज के लिए। अब तो वेवे का पेट भी बड़ा हो रहा है। अगर खुद के लिए नहीं सोच सकता तो बच्चे के लिए सोच ले, और केके को छोड़ दे। वो तो एक बेटी है, और अब अंधी भी हो गई है। सीना के पास इतना पैसा है, वो देखभाल करेगा। इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें दिल से ऐसा करना बुरा लग रहा है, पर आखिरकार तुम दोनों का तो तलाक ही होना है। अभी तुम्हारा मुख्य उद्देश्य सीना के पास की सारी संपत्ति को खाली करना है। यही सही काम है। पत्नी केके थोड़ा ठीक हुई। पत्नी, तुम कई दिनों से नहीं सोई हो, आज रात मुझे केके की देखभाल करने दो। नहीं। तो घर जाकर नहाओ और थोड़ी देर झपकी ले सकती हो। मुझे जरूरत नहीं। केके भी तो मेरी बेटी है, उसका ये हाल होना मुझे भी बहुत दुख दे रहा है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भी तुमने मेरे साथ तलाक करने का फैसला कर लिया। नहीं, हम दोनों सही से बात नहीं कर सकते। बाहर चलकर बात करो। पत्नी, माफ करना, मैंने गलती की है। मुझे लोवेई के शुरू में ही जानबूझकर मेरा पीछा करने पर बिना किसी रुखदरी के मना कर देना चाहिए था। मुझे पता है तुम मुझे अभी माफ नहीं करोगी, पर केके को अब दुर्घटना हो गई है। तुम अकेले उसकी देखभाल करना मुश्किल है, इसलिए क्या केके की वजह से इस बार मुझे माफ कर दो। तलाक का अनुबंध वकील ने तुम्हें भेज दिया है, अब से अजनबी। माफ करना या न करना इसका कोई मतलब नहीं है। पत्नी, पत्नी, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, मुझे एक और मौका दो ना। पत्नी, क्या तुमने सोचा है कि केके का फैसला किसके पक्ष में होगा? तुम्हें अभी भी पागलपन है, और तुम सोचती हो कि अदालत केके का फैसला तुम्हारे पक्ष में करेगी? ऐसा लगता है कि मैंने जो दस्तावेज तुम्हें भेजे थे उन्हें तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ। मैंने पूरी तरह से ठीक हो लिया हूँ। तुमने विवाह के दौरान पति के साथ वफादारी तोड़ी तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, और हर महीने मुझे एलिमेंट देना होगा।
अब केके के साथ गड़बड़ी हो गई है। क्या तुम यह गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारी बीमारी फिर से नहीं आएगी? चाहे तुम्हारी बीमारी फिर से न आए, पर अगर तुमने मुझसे तलाक की बात की तो मैं हर तरह से तुम्हारी बीमारी को फिर से शुरू कर दूंगा। ये नाटक आगे नहीं चलाया जा सकता। ऐसा नहीं है। बस पत्नी की माफी चाहता हूँ। 3 करोड़ रुपए दो। विवाह के बाद की संपत्ति आधी आधी केके की देखभाल का अधिकार वो तुम्हारे पास रह सकता है। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी पूरी स्थिति समझ नहीं आई है। मैं तुम्हें इस बारे में सूचित कर रहा हूँ, शर्तों पर बातचीत नहीं कर रहा। उस दिन बच्चों के स्कूल में सबने देखा तुम्हारे पिताजी ने केके को ले लिया था, चाहे उनका इरादा हो या न हो। बच्चे को चोट पहुंची है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। मैंने अदालत में शिकायत दायर कर दी है और अगर तुम अपने पिताजी के लिए ये पैसा नहीं देना चाहते तो तुम उन्हें जेल में भी भेज सकती हो। केके, नर्स। जल्दी से बहते हुए समय में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। केके कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, केके कहाँ है? केके तो अभी भी अस्पताल में है, अभी तक वापस नहीं आया है। वेन अध्यक्ष ने तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे पिताजी को तो बहुत परेशानी है। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप हैं। वेन समूह के पास बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है। मेडिकल उपकरणों की प्रोजेक्ट जरूरतें हैं। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? माफ कीजिए, मैंने आपको बिना बताए डिस्टर्ब किया। केके ने हाल ही में बार बार आपका जिक्र किया है। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देने आया हूँ। क्या केके को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है? नहीं, उसे छुट्टी नहीं मिली है, हमने बस अस्पताल बदल दिया है। मुझे आपसे संपर्क करने के लिए चिढ़ रहा है। आपके लिए भी एक उपहार। क्या आप कल रात खाली हैं? मैं आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अच्छा है। कल हम एक दूसरे को देखेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? आलिया ने फोन का जवाब नहीं दिया। आप उस दिन अधिक लोगों को नीचे जाने और ड्यूटी पर लोगों की जांच करने की व्यवस्था कर सकते विभाग हैं। के डॉक्टर, नर्स सभी निगरानी प्रवेशों की जांच करें और जितनी जल्दी हो सके फिर से बाहर निकल जाए। मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब की को खोजने जा एक रहा हूँ। मिनट प्रतीक्षा करें। अब आप इसे कहां पाएंगे? अब हमें योजना बनानी है कि पहला कदम कहां से शुरू करना है। लुयान ने शायद ऐसा किया। हाल ही में कंपनी के किसी भी साथी को पता है। मैं उसके करीब आ गया। साथियों, बहन वीवेई, आपका प्रेमी आपके लिए आ रहा है। मेरी प्रेमिका वहां है। जाओ। आप कौन हैं? वे हम दोनों शादी क्यों कर रहे हैं? आपके साथी मेरे अस्तित्व के बारे में क्यों नहीं जानते? मैं शेडी हूं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुमसे शादी कौन करता है? मैं तुम्हें भी नहीं जानता। आप भी इसके लायक हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे अब देखना नहीं चाहते, लेकिन आपके पेट में बच्चा निर्दोष है। बेटा, उसे एक पिता की जरूरत है। चलो अब ये अच्छी खबर लेते हैं। सभी को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। सुरक्षा, इस बकवास आदमी को प्राप्त करें। मुझे बाहर खींचें। मैं बकवास बात करता हूं।
आपके पेट में बच्चा मेरा नहीं है। कौन है? ये स्पष्ट रूप से लिखा है। वही इस रिपोर्ट में अस्पताल की मुहर लगी है। गलत भी नहीं होना चाहिए। पहले बस में जाओ और फिर टिकट प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप शादी कब करेंगे? महीना कब है? शादी की पोशाक अच्छी नहीं लगती है। तुम इतने बेकार हो। क्या केके ने इसे पाया? क्यों परेशान हो रहे हो तुम? क्या तुम इस बात से डरती हो कि लोग जान जाएंगे कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई थी? या फिर यह कि तुम किसी और की पत्नी के साथ अफेयर कर रही हो? तुम मुझे बताओ। के कहा है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। के कहा है? तुम्हारा अपना बच्चा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है? तुम अपने पति को तो नियंत्रित नहीं कर सकती, अब तो बच्चे को भी नहीं संभाल पा रही हो। तुम सच में बेकार हो। मैं तुम्हें सूचित करती हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। N+1 का भुगतान हमारी कंपनी की सबसे बड़ी दया है। मुझे निकाल दिया। मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे निकाल दिया जाए। मैं तुम पर केस करूंगी। कोई बात नहीं, साथ में उस बारे में भी बताओ। जब तुम झाओ के साथ खाना खा रही थी, तुमने काफी कमीशन खाया है ना? तुम बहुत चालाक हो। WEI